आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज। त्रिभुज यानी पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग, या इस टॉपिक में त्रिभुज हम लोग पढ़ेंगे। क्या इसमें इसमें केवल हम पढ़ेंगे त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, और त्रिभुज से अलग अलग जो प्रकार होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ हम टॉपिक देखेंगे। तो उन सब में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि आपका केवल साइड दिया गया हो, ऊंचाई न दिया गया, तो उस कंडीशन में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो आगे हम ये सब आज का टॉपिक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज होता क्या है कि तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद समतल आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन रेखा खंड, इसमें टोटल कितने रेखा खंड होंगे? तीन रेखा खंड होंगे। तीन रेखा खंड से घिरी हुई बंद समतल, समतल आकृति मतलब ऐसा आकृति जो समतल में बनाया गया हो, समतल आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो ये आपका एक क्या है? त्रिभुज है। ट्रायंगल जो हमारा है ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी है। इसमें हम देखते हैं कि तीन भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? एक, दो और एक, तीन, यानी तीन रेखाखंड है, तो वही इसकी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं हैं, और इन भुजाओं का नाम ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए। अब हम कह सकते हैं कि इसमें तीन शीर्ष भी हैं। शीर्ष होता क्या है कि जैसे कोई भी आपका एक फिगर है, उसका जो कोना पॉइंट होता है, कॉर्नर पॉइंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? त्रिभुज के टर्म में शीर्ष बोलते हैं। तो इस त्रिभुज में टोटल कितने शीर्ष हैं? थ्री हैं, यानी तीन है। शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी और सी, इसके क्या है? तीन शीर्ष हैं। अब यहाँ पर इस त्रिभुज में देखा जाए तो तीन कोण भी हैं। कितने कोण हैं? तीन कोण हैं। तो ये आपका एंगल ए हो जाएगा, एंगल बी और एंगल सी। तो यहाँ से ये जो एंगल होगा ये आपका हो जाएगा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इसमें टोटल कितने कोण हैं? तीन कोण हैं। कोण बनता कैसे है? जैसे कि कोई भी यदि दो लाइन किसी एक पॉइंट से यदि पास होके, जैसे मान लेते हैं यहाँ से ये पॉइंट बी है, यहाँ से दो रेखाखंड जा रही है। यदि कोई भी दो रेखाखंड किसी एक बिंदु से जाती है तो उसके बीच में जितना झुकाव होता है वही आपका क्या होता है? कोण होता है, यानी कि एंगल होता है। त्रिभुज के बारे में हम ये समझ जाए कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज में कोई डाउट है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज तीन रेखाखंड से बनी हुई घिरी हुई बंद आकृति होती है, और इसमें हम देखेंगे इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता क्या है? जैसे कि कोई भी आपका फिगर है, कोई भी आपका आकृति है, यदि वो उस आकृति के द्वारा जितना जगह ढका हुआ रहता है वो उस आकृति का क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे मान लेते हैं आपका क्या है? त्रिभुज है। ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में हम देखते हैं कि ये कितना जगह ढका हुआ है। इसको हम दोबारा से बना देते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे ये आपका क्या है? एक त्रिभुज है ए बी और सी। इसमें तीन रेखाखंड है, तीन यानी भुजाएं हैं, तीन शीर्ष है और तीन कोण भी है। ठीक है, तो ये आपका जो कोण है, अब हमको ये देखना है कि इसके क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये आपका त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये जो रेखाखंड के बीच में जितने जगह होंगे उन सभी को हम क्या बोलेंगे? वो उसका क्या है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है ना, ये इसका क्या है? क्षेत्रफल है। क्या है? जैसे कि कोई भी आपका क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा क्या आता है? यूनिट स्क्वायर होता है, यानी वर्ग इकाई होती है। यदि आप क्षेत्रफल का मात्रक देखें, क्षेत्रफल का मात्रक की बात किया जाए तो ये हमेशा क्या होता है? वर्ग इकाई होती है। तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर यूनिट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो दूरी दिया गया हो, मान लेते हैं सेंटीमीटर में दिया गया हो, तो किस में दिया? सेंटीमीटर। हम इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिखेंगे? वर्ग सेंटीमीटर। यदि आपका ये मीटर में दिया गया तो इसका हम लिखेंगे मात्रक वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर। ये लिख सकते हैं यार, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वर्ग सेंटीमीटर कहें या सेंटीमीटर का स्क्वायर बोल लें, मीटर कहें वर्ग मीटर या मीटर का स्क्वायर बोल लें, दोनों का मतलब क्या है? आपका एक ही है। यानी कि यदि कोई भी आपका क्षेत्रफल निकालना है
तो क्षेत्रफल हमेशा उसके द्वारा जितना एरिया ढका हुआ रहेगा, जितना जगह वो ढका रहेगा, वही उसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। जब उसके मात्रक की बात आती है तो हमेशा कोई भी क्षेत्रफल है तो उसका हमेशा मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई। यदि ये मान लेते हैं जो भी हमारा ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसका जो भुजाएं हैं वो कितने इसमें यूनिट में है, सेंटीमीटर में, तो हम इसको लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर। मीटर में तो लिख सकते हैं वर्ग मीटर या मीटर का स्क्वायर। तो अब हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल होता क्या है, राइट एंगल आपका कोई भी ऐसा एंगल जिसमें 90 डिग्री हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। यानी समकोण वही होता है जो आपका 90 डिग्री का कोण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। जैसे कोई भी एक त्रिभुज हम बनाते हैं और उसमें एक कोण हम क्या रखेंगे, समकोण रखेंगे, यानी 90 डिग्री का रखेंगे, तो ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि इसमें ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। कोई भी एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री उसको समकोण। ये एंगल किसमें है, ट्रायंगल में है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो यानी कि कोई भी आपका ये क्या है, ए है और ये बी है और ये क्या है, सी है, तो ये आपका कोई त्रिभुज है जिसमें हम देखते हैं कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। ये किसका सिंबल है, त्रिभुज का सिंबल है। इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी और सी, जहां एंगल बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। एंगल बी का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो हम इसमें क्या देखेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो अभी आपको बताएगा कि यदि आपको कोई भी क्षेत्रफल निकालना, यानी जितना जगह है वही उसका जो ढका हुआ है वही उसका क्या होता है, क्षेत्रफल। तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आपका त्रिभुज है, तो बेस क्या कहते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है किसी भी त्रिभुज का, मैक्सिमम जो नीचे वाला पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार। और ये जो लंबवत होता है, यानी इसके एकदम ये कह सकते हैं कि इसके 90 डिग्री पर होता है परपेंडिकुलर, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट। हाइट यानी कि ऊंचाई, ये क्या है आपकी ऊंचाई। तो इस टाइप यानी समकोण आपका त्रिभुज है, तो इसके लिए क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यदि कोई भी आपका क्या दिया गया, समकोण त्रिभुज दिया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई आपका ये दिया गया है कोई भी त्रिभुज, यदि उसकी लंबवत ऊंचाई आपको पता है तो हम यहाँ के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी इसको हम लिख सकते हैं बेस, इसको लिख सकते हैं हाइट। ठीक है ना। इस सूत्र से या इस फार्मूले से हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसी का मान लेते हैं बेस आपका कितना दिया है, आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, और ये हाइट कितना दिया है आपका 4 सेंटीमीटर। तो यदि इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या सा फार्मूला लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2। अब यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं, एरिया। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस यानी आधार कितना है 5, तो गुणे 5 में हम गुणा करेंगे। हाइट कितना है इसका 4 सेंटीमीटर, तो 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका 1 × 5 × 2 बराबर 10। तो जब आपका इसका क्षेत्रफल निकल जाता है तो हम इसका क्या लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं, यानी कि इसका यूनिट लिखते हैं। तो हम जानते हैं ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो हम लिख सकते हैं इसको सेंटीमीटर का स्क्वायर, या हम ये भी लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका दोनों हो सकता है, या तो हम सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखें या वर्ग सेंटीमीटर लिखें, दोनों आपका सही है, ठीक है ना। लेकिन आप एक ही चीज लिखेंगे, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे या फिर वर्ग
सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है कि जैसे कि पाइथागोरस एक क्या है, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने मैथ के ब्रांच में यानी मैथ के गणित के शाखा में अपना एक थ्योरम दिया, जिनको उन्हीं के नाम पर उसका नेम रख दिया गया, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, यानी पाइथागोरस प्रमेय जिसको कहते हैं। ये जो पाइथागोरस प्रमेय जहां भी आपको देखने को मिल जाए, तो आपको बस ये समझना है कि ये हमेशा कब लागू होता है, जब वो त्रिभुज हो, और त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो। तो यहाँ पर भी एक समकोण हम त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हम क्या बना दिए, एक त्रिभुज बना दिए, और ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री है। और पाइथागोरस का थ्योरम हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। कोई भी और त्रिभुज हो तो वहां पर उनका नियम या लागू नहीं होता है। तो जब भी इनका पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो आपको ये ध्यान देना कि क्या वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं। यदि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तभी हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय वहां पर लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है या प्रमेय क्या है कि पाइथागोरस ने अपने इस थ्योरम में ये बोला है कि कोई भी एक आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज है तो उसमें जो भुजाएं हैं, यानी कि उनके भुजाओं के बारे में बताया कि इस 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा या जो भुजा होगा, ये कह सकते हैं जो रेखाखंड होगा, इसका नाम होगा कर्ण। क्या नाम होगा, कर्ण। और ये एंगल जिस साइड पर बना होगा उसको बोलेंगे आधार। ठीक है। और ये ये आधार और इसके अपोजिट साइड वाला, इसी से लगा हुआ जो आपका साइड होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो इन तीनों में उन्होंने एक संबंध बनाया और इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो इस उन्होंने पाइथागोरस में ये बताया कि इन तीनों में एक संबंध है, जो किस प्रकार है कि हम कह देंगे कि जो कर्व का स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। अर्थात कर्व का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्व को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, HYPOTENUOUS। और आधार को बेस कहते हैं, BASE। और परपेंडिकुलर, PERPENDUCULAR, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, H। बेस को B, लंब को P, यानी जो हमारा परपेंडिकुलर है ये आपका क्या हो जाएगा, P। ये आपका PH और B ये सब क्या इसके शॉर्ट फॉर्म है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने वाला कर्व होता है, इसके नीचे वाला बेस होता है, और जो तीसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो ये सब आपका क्या है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर फॉलो होता है। अब हम मान लेते हैं कि इसका कर्व कितना दिया है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम मानते हैं कि कर्व कितना है, 5 सेंटीमीटर। आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर। और लंब कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारा जो भी आपको दिया गया है या लिखे हैं, इस सबको प्रूफ करेंगे कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम आपको लागू होता है कि। तो जो समकोण त्रिभुज में जो कर्व होता है सबसे लंबी भुजा होती है, जो आपको यहाँ पर दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे इन सभी का वैल्यू रखकर। तो कर्व का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कर्व कितना था, 5 सेंटीमीटर। तो 5 इसका स्क्वायर, उसका क्या है, बराबर लंब का स्क्वायर कितना है, लंब का वैल्यू 4, यानी 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी 3 का स्क्वायर। अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वो हमेशा किसके होगा, 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 यानी 25। उसके बाद बराबर का सिंबल लगाएंगे, फिर 4 का स्क्वायर 16, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा, 25, यानी 25
5 और ये जो है 25 के क्या आ गया इक्वल आ गया, तो यानी यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध हो जाता है और हम कह सकते हैं कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, लागू होता है। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, तो इसके बारे में हमको समझने के लिए हम जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, यानी सम मिस होता है समान, बाहु मिस होता है भुजा। यानी कि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, तो इस प्रकार त्रिभुज को हम क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो हम क्या करते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर कोई ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जो इसमें सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों। यानी ये आपका क्या एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, इसमें एक लाइन हो गया, ये आपका दूसरी लाइन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरी लाइन। ये भी एक क्या त्रिभुज है, लेकिन इसमें सभी भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। यानी इसमें तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी। यदि कोई भी त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों, यानी ए और बी बराबर हो बी सी के, और ये बराबर हो आपका सी ए के, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसलिए इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इसका सूत्र क्या होगा, रूट में 3/4 साइड का स्क्वायर। यानी साइड यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कोई भी आपका एक साइड है और उसमें सभी साइड क्या है, बराबर है। तो ये साइड मान लेते हैं उसका क्या है, ए है, तो इसका एक साइड ए है तो सभी साइड क्या होंगे, ए ही होंगे। तो ये भी आपका ए है तो ये भी ए, और नीचे वाला भी ए। तो इसको हम लिख सकते हैं तो 3/4 ए का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। यहाँ भी आपका क्या होगा, जो भी 3/4 है उसको साइड है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल ट्रायंगल। तो यहाँ पर समद्विबाहु का मतलब होता है सम मिस समान, द्वि मिस होता है आपका दो, और बाहु मिस होता है भुजा। यानी जिसमें दो भुजाएं, यानी कि टोटल कितनी भुजाएं, दो भुजाएं आपके बराबर हों किसी त्रिभुज में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका हम क्या बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, जिसमें कोई भी एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कम से कम दो भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये आपका एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया, जिसमें आपको देखा जाए तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, यानी बराबर। इसका नाम ए, ये हो जाएगा बी, इसको हो जाएगा सी। ये क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। तो यानी कि इसमें दो केवल भुजाएं बराबर होंगी, जो कि आपका तीसरा बराबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ए और बी होगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ए और सी के। तो ये हो जाएगा आपका ए और सी। और उसके बाद जो ए और बी होगा, ये बराबर नहीं होगा ये किसके, बी और सी के। यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तथा ए और सी ये भी बराबर नहीं होगा बी और सी के। जिसमें केवल दो ही भुजाएं बराबर होंगी, वो हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोस्केल ट्रायंगल। तो इस प्रकार त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके बाद हम लोग ये सब देख चुके हैं, तो हमके नेक्स्ट टॉपिक में हमको क्या देखना है कि यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक है त्रिभुज का परिमाप व अर्ध परिमाप। तो परिमाप का अर्थ होता है कि वह किसी भी फिगर है उसके चारों ओर का जो माप होता है वही उसका क्या है, परिमाप होता है। तो अब हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। इसके लिए तो ये हम क्या बना दिए, एक त्रिभुज, जिसमें इसका नाम दे देते हैं पी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। तो अब हमको क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है। तो हम मान लेते हैं जो पी और क्यू है, ये क्या हो जाएगा, आपका एक साइड हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ये बराबर नहीं होगा क्यू और आर के, और ये मान लेते हैं ये भी बराबर नहीं है किसके, पी और आर के। तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग साइड है, यानी अलग अलग साइड का परिमाप निकालेंगे, तो हम सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी जितने भी साइड हैं सभी को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो पहला क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू और आर प्लस पी और आर। तो ये हमारा साइड, और इसको साइड, जितने भी साइड हैं इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है। यही उसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा।
तो हम मान लेते हैं P और Q का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हमारा क्या है, A है, स्मॉल a। उसके बाद हम मान लेते हैं जो हमारा Q और R का डिस्टेंस ये हो जाएगा स्मॉल b। उसके बाद जो P और R का डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल c। तो हम मान लेते हैं इसका जो भी डिस्टेंस दिया है तो इन सभी को यहाँ पर हम रखते हैं A B और C को। तो P और Q का वैल्यू कितना, A प्लस Q और R का वैल्यू B प्लस P और R का वैल्यू C। तो ये इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। यानी कि ये इसका जो भी त्रिभुज दिया गया है उस सभी को ये साइड को हम जोड़ देंगे तो उसका क्या निकल कर आ जाता है, परिमाप। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप होता क्या है कि हम मान लेते हैं अर्ध परिमाप जो है इसको यश से दर्शाते हैं। तो जो अर्ध मीन्स होता है आधा और परिमाप मीन्स होता है परिमाप। तो जो भी आपका परिमाप है ABC इन सभी का जो योग है वो क्या आपका परिमाप है। यदि उसको आधा परिमाप चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी यश बराबर हो जाएगा A प्लस का B प्लस का C, आप बाद किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो ये जो आपका हो जाएगा अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप। इसी को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो अब हम ये जो हमारा है ABC ये क्या है, त्रिभुज PQR का क्या है, परिमाप है, यानी त्रिभुज का परिमाप। और ये जो यश आपका क्या है, अर्ध परिमाप। तो अब हम इससे रिलेटेड हम क्या देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्र। तो इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो उसके बाद हम ये देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज यानी रूट में 3/4 साइड का स्क्वायर। तो अलग अलग क्षेत्रफल के लिए अलग अलग फार्मूला था, लेकिन इन सब में क्या होना चाहिए, आपका हाइट दिया होना चाहिए। चाहे कोई भी इस टाइप का त्रिभुज है, यदि आपका हाइट न दिया हो, यदि उसमें क्या दिया गया, केवल साइड दिए गए हों, यानी कि उसमें कोई भी ऊंचाई न दिया गया, यदि साइड तीनों दिए गए हैं तो उसके हिसाब से यदि हम क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, हीरोन का सूत्र यूज़ करते हैं, हीरोन फार्मूला। ठीक, तो हम इसका फार्मूला क्या जानते हैं कि कोई भी आपका जो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि उसके सभी साइड दिए गए हैं तब ये आपका हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट में आपका जो यश का अर्ध परिमाप है तो यश ब्रैकेट में यस माइनस ए, उसका दूसरे ब्रैकेट में आपका यस माइनस बी, उसका तीसरे ब्रैकेट में यस माइनस सी। अब यह आप इरेज कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो आपका क्या है, हीरोन का सूत्र है। और इसी से हम निकालते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि उसमें क्या दिया गया हो, अलग अलग साइड दिए गए हैं, यानी हीरोन्स का फार्मूला है। और या फिर इसको कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रूट में हो जाता है यस माइनस ए, यस माइनस बी और हो जाएगा यस माइनस सी। तो ये जो आपका है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो हमारा है ABC है, ये क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपका साइड में AB और C ये क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी उसके साइड हैं, यानी जितने भी रेखाखंड होते हैं वो सभी क्या है, अलग अलग भुजाएं हैं। तो मान लेते हैं इसका C का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, B का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, उसके बाद C वो है आपका A का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का यदि हम जो पेरीमीटर है सभी को जोड़कर हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो हो जाएगा ABC का वैल्यू। उसके बाद हम इन सभी में हम क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे इन सभी का वैल्यू। तो जो आपका आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और ये इससे हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। तो इसको हम आगे के वीडियो में इन सभी को हम क्या करेंगे, अच्छे से न्यूमेरिकल के द्वारा हम आपको क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी यश है यश हम निकालेंगे, यानी अर्ध परिमाप। यश आपका क्या अर्ध परिमाप होता है। इस फार्मूले के यूज से, प्रयोग से हम निकाल सकते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।